Good morning everyone. Welcome back to Cool Classes for Chemistry. I am your chemistry teacher Mrs. शीतल कंडारी और आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ऑफ अमीन्स। ठीक है, अमीन्स है डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको जो है वो अब हम इसके जितने पुराने और इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं आज कवर करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि एटलीस्ट अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आप जो है वो इन टॉपिक्स को करोगे तो आपको जो है वो क्या कहते हैं अमीन्स में जितने मार्क्स हैं 6 आउट ऑफ 6 मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 6 नंबर का आपका क्या है ये वाला चैप्टर है। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ताकि आपको जो है वो और भी वीडियोज़ जितनी भी आएंगी इसमें, ठीक है, डिटेल में शॉर्ट में, वो सारी आपको क्या आ जाएंगी मिल पाएंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब देखो इसमें जो है पैटर्न वाइज करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे एक जो पैटर्न हमारे पास आता है इट्स अ कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इन्होंने हमें क्या दे दिया, इट्स अ एनिलीन प्लस बी एक्वस बी आर देन बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही दे दिया। तो इस टाइप से आपके पास क्या कंप्लीट द फॉलोइंग आएंगे। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या था, एनिलीन प्लस एक्वस बी आर। तो अगर हम लोगों ने रिएक्शंस वगैरह पढ़ी हैं तब तो ठीक, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा देखोगे, एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें से क्या करा, ये था। अब जब एक्वस बी आर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके केस में ध्यान रखना, एक्वस बी आर के केस में क्या बन जाएगा आपके पास, ये इट्स अ बी आर देन बी आर एंड हेयर ऑल्सो बी आर। ठीक है, प्लस 3 HBr आपके निकल जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इट्स अ 2,4,6, इट्स अ ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, तो ये आपके पास है। अगर आपको नेम नहीं भी आता है नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने आपसे क्या बोला है कि आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट वन इज BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम खाली HbF4 डालते हैं, हीट करते हैं नॉर्मल, तो उस केस में ये क्या बनता है, फ्लोरो वाला बनेगा। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ठीक है, तो इसके साथ आपका जो कंपाउंड बनेगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर इट्स अ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, प्लस साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, इट्स अ N2 देन इट्स अ NaBF4। तो बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट से ज्यादा कंसर्न है। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाली, जो थर्ड वाली बहुत काफी बार जो है वो रिपीट होती है, क्योंकि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, इट्स अ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा, कार्बाइल अमीन थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट नेम से भी आ जाती है, आपको पता है ये प्राइमरी टेस्ट भी है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी देखो कंप्लीट द फॉलोइंग में भी है। तो ये हमारा क्या एनिलीन है, प्राइमरी अमीन हो गया, देन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाएगा, इट्स अ C6H5NC। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है पूरा, और साथ में क्या निकल जाएगा, इट्स अ KCl प्लस H2O, तो इट्स अ 3 and 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज, इन्होंने हमें ये दे दिया CN। अच्छा, H2 यानी रिडक्शन हो रहा है, तो जब हम CN का रिडक्शन कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे मिल रहा है, जरूरी सेम ही है, थोड़ा अगर चेंज स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पेपर में एग्जाम में अगर, तो उसमें क्या करना है, रिडक्शन जब कराते हो तो उसमें क्या होता है, अमीन बनता है CN के रिडक्शन के बाद, बट एक कार्बन बढ़ा के, इट्स अ स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये रहा हमारे पास सेम, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इट्स अ CH2NH2। ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर ये दे दिया बेंजीन के साथ, नीचे डाइजोनियम क्लोराइड, ये Br लग गया, और यहाँ ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ये आपका क्या लग गया, Br एंड CH3। तो अच्छा, अगर ध्यान रखना, अगर इसमें CH3 और Br नहीं होता, ये खाली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता, तो H3PO2 की प्रेजेंस में वो बेंजीन बन जाता। तो बेसिकली ये जो है ना वो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को रिमूव करवाता है। तो जहाँ पे ऐसा कुछ दिखे हमें सीधे क्या करना है, उसको हटा देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सीधे सीधे बस आपका डाइजोनियम सॉल्ट ये हट गया यहाँ से, और ये बन गया पूरा इसके साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये क्या बन रहा है इसमें। ठीक, अब इसके साथ नेक्स्ट उन्होंने दिया, ये फिर से वही आ गई, देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH प्लस ये, बस यहाँ पे एनिलीन था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, सब बेंजाइल अमीन। ठीक है, तो इसके साथ क्या, फिर से वही सेम प्रोसेस, NC बन जाएगा, सेम जैसा है उसमें क्या लग जाएगा, इट्स NC आइसोसाइनाइड।
ठीक है, तो ये आ गया CH2, दिस वन इज अ NC एंड अदर थिंग रिमेन सेम। ओके, तो ये तो एक आपको इस टाइप से भी पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं रिएक्शन से। ऑल्दो अगर आप रिएक्शंस वगैरह करोगे, मतलब कर रखी हैं आपने, तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं से हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर जिसने नहीं भी करी है तो एटलीस्ट कुछ कुछ जो पैटर्न है उनको देखोगे। ठीक है, चलो तो नोट डाउन दिस। इसके बाद एक और बताऊंगी ABC वाले पैटर्न में क्या आता है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट एक पैटर्न करा, कंप्लीट द फॉलोइंग वाला। दूसरे हमारे पास कैसा आ जाता है, दैट वन इज योर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग या AB इन द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से वही रिएक्शंस आती हैं, सब हो जाएगा, नहीं तो इसमें से कुछ कुछ आइडिया लगभग। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें आपके क्या है, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन में आ जाएगा। इसमें इन्होंने क्या दे दिया, इट्स अ BDC देन CuCN, इट बिकम A, देन इट्स अ हाइड्रोलिसिस कराएंगे B, देन इसमें क्या आ जाएगा, जो बना उसमें अमोनिया डालोगे तो बनेगा C। अब कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो हम अगर BDC में CuCN डाल देंगे तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये क्या आ जाएगा, इट्स अ, ठीक है, आइदर यू कैन से इट्स अ बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, या साइनो बेंजीन। तो यहाँ पे A जो हमारे पास आ रहा है, दिस वन इज अ A इज इक्वल टू, ठीक है, इज दिस विजिबल, है ना, नहीं, देन दिस वन इज अ A, तो A हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स अ, देन इट्स अ साइनोबेंजीन। बहुत कम, ब्लैक ही ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डल गया। इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये साइनोबेंजीन है, अगर हम क्या करेंगे इसमें B वाले का, ठीक है, मतलब जो हमारे पास है इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस वगैरह करवा देंगे तो दिस वन बिकम COOH। ठीक है, दिस वन इज अ बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ बेंजोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट वन इज योर कि अगर हम C, अब बेंजोइक एसिड में अगर हमने इसमें क्या डाल दिया, ठीक है, जैसे आप इसमें अमोनिया डाल के इसको क्या करोगे, हीट करोगे, देन इट बिकम बेंजीन अमाइड। तो इन्होंने आपसे स्ट्रक्चर बोले हैं, आप ऑप्शनल नाम लिखना चाहो तो लिखो, इट्स अ बेंजीन अमाइड। ठीक है, बेंजीन अमाइड ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड, दिस वन इज अ आइदर साइनोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेकंड, दिस इज अ नाइट्रोबेंजीन, इसमें Fe प्लस ये, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन होगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, दिस वन बिकम इट्स एनिलीन NH2। अब एनिलीन में ये तो भाई डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HCl, इसे याद रखो बिल्कुल, क्योंकि तो हर जगह रिपीट होगी जहाँ पे BDC वो बन रहा है। ठीक है, देन तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वन बिकम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट्स अ BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही हम BDC में अल्कोहल डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। ये आपका किस में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजीन वाले में। ठीक है, तो ये तो आपको स्ट्रक्चर देने था, आपने स्ट्रक्चर एंड नेम लिखो तो भी ठीक, अगर गलत नाम याद नहीं है तो नाम मत लिखो, स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो ट्राई टू राइट नेम ऑल्सो, ठीक है, बट अगर नहीं आता है नो प्रॉब्लम, इन्होंने स्ट्रक्चर मांगा है, नेम नहीं मांगा। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट वन इज, अब देखो इन्होंने हमें क्या दे दिया, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है हमें दिख रहा है, उसमें हमने क्या डाला, अमोनिया। तो होता क्या, अमोनिया में लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके साथ यहाँ पे कंबाइन पूरा ही हो जाएगा और ये क्या बना देगा, बेसिकली एक अमोनियम सॉल्ट टाइप बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास A आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर COONH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया। अब जैसे आपने ये ले रखा है पूरा, अब इसको आपने क्या कर दिया, हीट करा, जो ये बना इसको आपने हीट करा, तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू ये, दिस वन इज, ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने के बाद, अमाइड में, एंड इट विल बिकम बेंजेनमाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ C। ठीक है, अब जैसे आपका ये बना, अब आपने इसमें ब्रोमीन और ये करा, तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन वाले जो वो है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। बट हॉफमैन ब्रोमोमाइड अगर याद हो तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है
और स्टेप डाउन रिएक्शन में एक कार्बन क्या हो जाता है कम, तो इससे एक कार्बन कम हो गया एंड दिस वन बिकम एनिलीन। ये आपका क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगी इतनी कहानी। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज, अब लास्ट हमारे पास बच रहा है इसके साथ नाइट्रोबेंजीन। देखो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, थोड़ा सा आगे चेंज आएगा पर ये रिपीट हुआ है बोर्ड में, इसीलिए बता रहे हो कि हाँ ठीक है। अच्छा देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया इसमें, फिर से वही ये जो ऊपर वाला है, तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा, इसका हमने रिडक्शन करवाया तो इट विल बिकम एनिलीन, ये आपका एनिलीन बन जाएगा। हाँ, दिस वन इज एनिलीन, NH2 इट्स एनिलीन। बाय फर्दर हमने एनिलीन को क्या कर दिया, ये बना दिया, डायजोटाइजेशन करा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ BDC, इट्स अ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और भाई BDC है, इसमें हमने CuCN डाल के क्या बनाया था, इट्स अ साइनोबेंजीन। तो अगर आप रिएक्शंस देखोगे भी ना, तो ये लगभग वही चीजें हैं जो बार बार आपके पास क्या हो जाती है, इट्स रिपीट भी होती हैं। तो प्रैक्टिस जो रिएक्शंस के साथ है तो आ जाएंगी। एक बार जो मेन लास्ट में मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन तो करनी है, तो उससे ये सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को आराम से देख रहे हो। ठीक है, चलो होप सो इतना डन, इसको नोट कर रहे हो, ये पैटर्न है। ओके ओके अच्छा देखो वो करें। अब ये देखो जैसे बोर्ड में हमारे पास ये फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसमें उन्होंने क्या दे दिया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग, जो हम अभी कर रहे थे उसी में देखो दो और ऐड करें, और ये देखो इस टाइप से आंसर्स हैं, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। उन्होंने नेम नहीं लिखे, मार्क्स पूरे मिले हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात करी थी। देखो अब ये दे दिया इन्होंने, हमें क्या दे दिया, C6H5COONH4। ये इसको अगर हमने हीट करा, हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, इट्स अ अमाइड। देखो रिपीटेड रिएक्शन, जैसे आपने Br, ये ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन, ये बन गया। अब इसमें एनिलीन बना। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, बस क्या, हमने CH3COCl डाला है। ठीक है, तो इस जैसे ये डाला तो इसमें से पायरिडीन की प्रेजेंस में क्या हो गया, तो ये HCl निकल गया, और ये जो आपके पास है क्या बन गया, N एसाइलेशन रिएक्शन करवा दी ना, तो पूरा NHCOCl, तो एसिटाइलेशन पूरी ये रिएक्शन कराई है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, देन सेम अब इसी के साथ हमारा ये दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो अगर हमने ये दिया इन्होंने N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो इसमें NaNO2 प्लस Cu अगर डालेंगे तो ये बिकम नाइट्रोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन में इन्होंने SN/HCl मतलब रिडक्शन करवाया, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने में क्या बनता है, एनिलीन। एंड देन फिर एनिलीन 1 डिग्री अमीन बना है, तो इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक के हो चलो, तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो रिएक्शंस वही हैं रिपीटेड, बस ये है कि आपको देखना है कि हाँ भैया पढ़ना। तो ये तो दो तो पैटर्न हो गए जो मैंने आपको बताया भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग है, बोर्ड में ये रिपीट होता है। ठीक है, एक आपके पास ABC वाले रिपीट होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आएगा जैसे बेसिक कैरेक्टर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस या रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे पूरे, और एक अरेंज द फॉलोइंग। ओके चलो, तो नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 2 हमने कर लिए, तीसरा अब देखो इस टाइप से अरेंज द फॉलोइंग। अब ये सब ना बेसिक क्वेश्चन हैं। अब पहले नॉर्मल सुन लो, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या समझा था पहले। ठीक है, तो अभी उसको एक शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है जैसे CH3 वगैरह C2H5, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, विड्रॉइंग ग्रुप उसको कम करता है। दूसरी चीज़ अगर हम गैसियस फेज में बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट एक्वस के केस में कंडीशन इज चेंज, जो हमने पढ़ी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, या स्पेशली एक्वस वाला तो वो आता है, तो वो आप देखोगे एक बार किस हिसाब से। ठीक है, तो जो CH3 मिथाइलमीन वाले होते हैं, तो मिथाइलमीन में क्या चलता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इथाइल में क्या हो जाता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। और इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, तो वो मैं अभी वो भी बताऊंगी, रीजनिंग वाला भी अभी पहले अरेंज कर रहे हैं खाली। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, पहले तो ये नॉर्मल C2H5NH2, फिर ये। अच्छा अब इन्होंने कहा इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। पहले तो PKB वैल्यू, KB क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी या जितनी ज़्यादा KB की वैल्यू होगी, वो आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। और PKB उसका अपोजिट होता है, नेगेटिव लॉगरिथम। तो यानी जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना आपका कैसा हो जाएगा,
ठीक है, मतलब उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम, और कम बेसिक वाले की पीकेबी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, तो एक दूसरे से अपोजिट है, तो फिर पहले ये देख लो कौन सा ज़्यादा बेसिक है। जो ज़्यादा बेसिक होगा उसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी, जो कम बेसिक होगा उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने पहले पढ़ा था बेंजीन वाला। ठीक है, तो बेंजीन जो जिसमें होता है, क्योंकि रेजोनेंस आ जाता है तो जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो कम डोनेट करता है, तो बेंजीन वाले आपके लेस बेसिक होते हैं। तो जो बेंजीन वाला होगा वो आपके पास कैसा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू वाला। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, C2H5NH2, ये सबसे ज़्यादा बेसिक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, सॉरी एनिलीन वाला C6H5, ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा बेंजीन हमें यहाँ दिख रहा है, तो C6H5NHCH3। अब इसके बाद ये है 1 डिग्री और ये है आपका 2 डिग्री। तो नॉर्मली क्या 1 डिग्री थोड़ा सा कम बेसिक होता है, यानी पीकेबी क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंपैरेटिव टू 2 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक है, यानी पीकेबी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो दिस वन इज योर NH2 और ये आ जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस इट्स अ NH। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई, इसका अरेंजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बेसिक। वो मैंने इसके लिए एक अलग से पूरा एक वो भी बना रखा है लेक्चर। ठीक है, 30 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें सारा बेसिक है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जो आना ही है बोर्ड में, अभी 26 के पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो 26 वाले में जो बोर्ड में आना है, तो इसलिए उसको देख भी सकते हो आप। ठीक है, चलो अच्छा नाउ जस्ट सी, अब दूसरा है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू है। ठीक है, तो केबी मतलब हमें छोटे से बड़े के लिए जाना है, इंक्रीजिंग वैल्यू यानी जो सबसे कम बेसिक है वो पहले और जो सबसे ज़्यादा ये। तो फिर से वही जो बेंजीन वाला है ये आपके पास कैसा होगा, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो जो बेंजीन वाला है हमारे पास, ये आपके पास नॉर्मली कैसा आ जाएगा, सबसे ठीक है कम बेसिक आ जाएगा। तो हमने इसको ये लिख लिया, इट्स अ C6H5NH2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें दूसरा ये दिख रहा है, इट्स अ C6H5NCH3 का होल चॉइस। उसके बाद 1 डिग्री और लास्ट में ये 2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा आ जाएगा, ये बेसिक वाला आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये सब विजिबल है, दिख रहा है हमें। ठीक है, चलो करने हैं भाई सारे बोर्ड के में फुल मार्क्स लेके आने, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट वन इज एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोल्विडीन। पहले तो ये देखो ये है क्या। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, एनिलीन तो पता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देन दिस वन इज अ कि आपके पास क्या है, एनिलीन ग्रुप है और इसके साथ क्या लगा है, नाइट्रो। अच्छा ध्यान रखना, नाइट्रो ग्रुप आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, बेसिक कैरेक्टर को कम करेगा। ठीक है, टोल्विडीन, टोल्विडीन में हमारे पास क्या होता है, दिस वन इज योर इट्स NH2 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3। तो ये कैसा, अभी क्या बताया था, रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये देना चाह रहा है, ये साथ में इसको सपोर्ट कर रहा है, दो और ज्यादा डोनेट करो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके बेसिक कैरेक्टर्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, एनिलीन। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे कम बेसिक, थोड़ा ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यानी सबसे कम बेसिक आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, उसके बाद एनिलीन और लास्ट में पैरा टोल्विडीन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया सीक्वेंस, इट्स पैरा नाइट्रो एनिलीन इज दिस एंड फिर एनिलीन एंड फिर पैरा टोल्विडीन। ठीक है, जिस सब जो इन्होंने मांगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास, और ये तो भाई हर दूसरे साल रिपीट होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, कभी रीजनिंग में आ जाएगा, कभी अरेंज द फॉलोइंग में आ जाएगा, बट मिल जाता है ये क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, अब इन्होंने कहा C2H5NH2 देन C2H5 ये NH और तीसरा इन्होंने हमें क्या दे दिया, अच्छा C2H5 का होल थ्राइस NH। अब इसमें हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा ध्यान रखना, अगर उन्होंने बोर्ड में एक्वस सॉल्यूशन या गैसियस फेज मेंशन नहीं करा है,
अगर वो प्योरली यही चल रहा है 1 2 3 डिग्री चल रहा है और उन्होंने मेंशन नहीं करा है, तो आप जो है जब लिखोगे तो उसमें मेंशन कर दो किसके हिसाब से अरेंज कर रहे हो, यू विल गेट मार्क्स। अगर उन्होंने मेंशन नहीं करा है क्योंकि वो बोर्ड वालों का वो है, ठीक है। चलो, तो वो जो है वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, आपको मार्क्स देंगे इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें किस चीज़ की, ये तो ये पहले तो इनमें डिग्री देखो, ठीक है, कि कौन कौन से डिग्री वाले हैं ये इसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो ये इथाइल है 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एक्वस के हिसाब से, और ये इथाइल ग्रुप चल रहा है। तो इथाइल के केस में जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है 2 3 1, ठीक है। तो 2 3 1 हमने याद कराई। चलो, दिस वन इज अ C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा, सॉरी, अच्छा ये तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से करना है ना। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे कम कौन सा था, हमने क्या बोला था इसमें 3, और ये 2 देन 3, फिर इसके बाद 1, तो यानी यही रहेगा NH2, उसके बाद 3 डिग्री C2H5 का होल थ्राइस है और लास्ट में ये, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्वस की बात करिए। अब यही चीज फिर से वही इन ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू इन एक्वस सॉल्यूशन मैंने डॉट डॉट कर दिया, मतलब सेम सीक्वेंस दे रखा है, दोबारा नहीं लिखा। तो अब लेकिन ये मिथाइल है, तो मिथाइल का ऑर्डर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, इट्स अ CH3 का होल थ्राइस ये, देन इसके बाद, ठीक है, 1 डिग्री और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पूरा, इसमें ये है। अब इसी की तरह जैसे अरेंज है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के लिए भी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर रहे हो, उसके बाद एक दो और करके देन विल डू लास्ट पैटर्न जो हम इसमें करेंगे रीजनिंग वाला। बाकी हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपके कन्वर्जन जो इम्पोर्टेंट हैं और जो केमिकल टेस्ट है उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, ओके। चलो, इसी में नेक्स्ट, ठीक है। अभी तक क्या करें, सारे बेसिक वाला ही है। अब इसमें हो सकता है वो जो आता है हमारे पास बीपी के हिसाब से अरेंज करो, देन अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब ध्यान रखना 2 पॉइंट नोट कर सकते हो कहीं पे, क्योंकि कुछ भी आए वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बीपी के हिसाब से, तो इन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरी चीज ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि ब्रांच होने के साथ देखो जो जिनमें ब्रांचिंग नहीं है वो लेस कॉम, मत कैसे हो रहा है, देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो वो क्या होता है, उसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बट जिसमें कैसी होगी ब्रांचिंग वगैरह आ गई, सपोज ऐसा कुछ और हम ऐसा लगा रहे हैं तो बीच बीच में क्या होता है गैप आते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा हो जाता है, कम, ठीक है। तो ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दूसरी चीज़, जिसमें जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा, नहीं होगी तो कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो हमने इसमें क्या करा भाई, अल्कोहल है और अमीन, 2 अमीन है। तो पहले तो ये समझ लो अल्कोहल में क्या है, OH है, O है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय अमीन के। तो ये तो आपका सबसे ज़्यादा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वाला है। अब इन दोनों में देख लो भाई, ये प्लेन ये ब्रांचिंग 2 डिग्री है, ठीक है। तो यानी ये सबसे कम क्या होगा आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका CH3 का होल ट्वाइस NH, उसके बाद इसका C2H5 ये, एंड इसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, अल्कोहल। और ध्यान रखना है काफी बार रिपीट है और यही रिपीट कर रहे हैं, सेम चेंज भी नहीं कर रहे हैं टर्म्स को, ठीक है। तो इससे सेम आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बच्चा सॉल्युबिलिटी के लिए अगर आपका कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ क्या बना रहा है, अच्छी बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अच्छी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और अगर नहीं बना पा रहे या कम एक्सटेंट तक बना रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, एनालीन है, ये 2 डिग्री है और ये इतना आ गया। तो भाई एनालीन हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एनालीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल इथाइल अमीन इज सॉल्युबल, क्यों,
ठीक है, क्योंकि एनालिन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट जो है बहुत बड़ा है, इस वजह से वाटर में कम सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली। तो ये हमने क्या ले लिया, वही सीक्वेंस चल रहा है सेम जो आपका ये था, ये लो हमने इसी को सीक्वेंस में बना दिया, उसके बाद ये आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास ये बन गया C2H5NH2 solubility के अकॉर्डिंग। तो मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर कहीं पे मिलता है ना कि ये सॉल्युबल है नहीं है, तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। 99% का यही है कि आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए सॉल्युबल है। एक आधा केस है जिसमें पोलैरिटी वाला काम करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग के क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चंस ना सारे वही रिपीट हो रहे हैं, 7-8 याद कर लो, सब वही रिपीट हो रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और आगे अभी जो पेपर आएगा देखना, उसमें भी वही आएंगे। ओके चलो, तो उनको देखें, तो उनको तो मैं आपको नोटबुक में भी दिखा सकती हूँ आंसर के साथ अगर लिखने, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। एक दो मैं समझा रही हूँ, उसके बाद लैंग्वेज के हिसाब से नोटबुक से देख के करेंगे। ओके चलो, ओके अच्छा नाउ जस्ट सी, अब देखो नेक्स्ट वो सारे रीजनिंग की क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन से ये कर लो, इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके अच्छा नाउ जस्ट सी, फर्स्ट वन इज pKb वैल्यू ऑफ एनालिन इज मोर देन मिथाइलमीन। जो pKb वैल्यू होती है वो आपकी कैसी होती है, इसमें ज़्यादा होती है। भाई फिर से वही कहानी, मैंने क्या बताया, बेसिक कैरेक्टर्स अमीन्स आपके बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर होता है आपके पास, जो नाइट्रोजन है अमीन है, इट्स अ CH3, तो इसके ऊपर क्या होगा आपके पास ये है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ये आपका कैसा रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है, ये डोनेट करना चाह रहा है, वो पीछे कह रहा है जाओ डोनेट करो, मतलब पीछे उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसको सपोर्ट करेगा तो ये और अच्छे से डोनेट करेगा, इस वजह से ये कैसा है, बेसिक है ज़्यादा नेचर में। तो जब ये ज़्यादा बेसिक होगा यानी इसकी pKb की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इट्स अ मोर बेसिक, ठीक है, तो लेस pKb वैल्यू। ओके तो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा बहुत उसमें। और दूसरा क्या है, इट्स एनालिन। अच्छा अगर एनालिन की बात करें, इट्स NH2, तो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है ये किस चीज में बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है, ठीक है। ये देखो ये लोन पेयर ये क्या करेगा भैया, ये इसको दे देगा तो पूरा रेजोनेंस में घूमने लग जाएगा, तो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। आप किसी को कुछ देना चाहते हो लेकिन आपका पैसा इधर उधर फंसा हुआ है, तो आप डोनेट क्या करोगे, है ना, इस वजह से। तो ये भी रेजोनेंस पे बिजी होते हैं, इसी वजह से ये कैसा होता है, लेस बेसिक होते हैं नेचर में। और जब ये लेस बेसिक होंगे यानी इनकी जो pKb की वैल्यू होगी वो आपकी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। होप सो अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, है ना, PYQ पुराने रिपीटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी आएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अ इथाइलमीन इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एनालिन डज नॉट। मैंने पहले भी कहा है रीजन, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बन रही है वो सॉल्युबल आ जाएगा। ओके चलो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इथाइलमीन इट्स अ C2H5 इट्स अ OH, हमने ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। हम इसे नॉर्मल रखते हैं, वाटर के साथ कैसा आ जाएगा, सॉल्युबल है। तो ये लो इसने क्या किया, ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। ये पैटर्न के साथ बन सकता है आपके साथ कि भाई इसने पार्शियली पॉजिटिव है पार्शियली नेगेटिव है, ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। ये लोग फिर से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इससे ये C2H5 कैसे भी, इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इस वजह से वाटर में सॉल्युबल है। जबकि एनालिन जो होता है ना, एनालिन में क्या होता है, आपके पास नॉन पोलर पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है भाई, पूरी की पूरी बेंजीन लगी हुई है, 6 कार्बन है 6, ठीक है। तो इतनी अगर आपके पास क्या लगी हुई है, ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट है, तो वो क्या होगा, उस वजह से जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक जो ये है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही जाता है बजाय वाटर के, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हम लैंग्वेज में ही आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग 1 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो रीजन क्या है, सिंपल भाई, जो आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इट क्या कहते हैं, फॉर्म प्राइमरी, जब ये प्रिपेयर करते हैं तो इट फॉर्म्स अ प्योर प्राइमरी अमीन विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, और कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट्स वाई कि हम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं है तो हमें उसको क्या करने की ज़रूरत है, मतलब प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग अलग करो उसे,
ठीक है, अलग से सेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हम इसे प्रेफर करते हैं कि इट गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ 1-2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देगा। ओके चलो, अच्छा अब देखो ये है, अब 4 पर मैंने कहा था ना 7-8 क्वेश्चन करो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, बाकी बताती हूँ मैं आपको। और ये तो ओके चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, 2 अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो भाई हमें पता है जब हम ये कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, पैरा के साथ साथ 47% मेटा भी बनता है। तो उसका रीज़न क्या है, फिर से सेम, तुम्हें पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर है, तो वो क्या करता है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एंड एनिलीनियम आयन कैसे होते हैं आपके, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें सिंपल अगर आप एक पॉइंट भी लिख दोगे ना, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, या सिंपल ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, यू विल गेट फुल मार्क्स। हाँ, जिसको लगता है बहुत लंबा नहीं पढ़ना है तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा एनिलीन जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, जो आपका क्या है, लुइस एसिड है, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न क्या लिख सकते हो, इसकी वजह से नाइट्रोजन में जो एनिलीन क्या करता है, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हैक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन, तो इस वजह से नहीं होती। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनिलीनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन विच इज लुइस एसिड। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ गया, इसमें उन्होंने कहा मिथाइलमीन, ठीक है, इज वाटर, ठीक है, मिथाइलमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक, ठीक है, क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके केस में होता क्या है, बेसिकली जो मिथाइलमीन है वो आपका कैसा होता है, ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन फ्रॉम वाटर और OH को निकाल देता है। ये आपका ये आ गया, आप रिएक्शन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं पूरे, क्योंकि रीजनिंग है। तो ये हमने दिखा दिया, इसने क्या करा, एक्सेप्ट करा पूरा, एक लोन पेयर दिया, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, ये बन गया, और OH क्या हो गया, रिलीज हो गया इसमें। बाद में ये जो OH है ये डायरेक्ट क्या करता है, देखो FeCl3 है, वो कैसे टूटेगा, Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये जो इसका 3 पॉजिटिव वाला है ये OH के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, Fe2O3.3H2O, एंड दिस इज योर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो आपका क्या होता है, ब्राउन PPT है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। तो हम इसमें अगर डायग्राम मतलब ये स्ट्रक्चर्स या रिएक्शन नहीं भी करोगे, डायरेक्ट थ्योरी लिखोगे, स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स। तो इट्स योर विश कि क्या करना है इसमें। ओके चलो, देन लास्ट हमारे पास एक, मतलब अब इसमें एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें, देन इट्स अ डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। तो सिंपल, ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग, इसमें डिस्पर्सल होता है बेंजीन रिंग में, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। और जिसको ये बनाना है पूरा, तो सिंपल रेजोनेंस दिख रहा है पूरा, ठीक है, कि इसमें से क्या करा, इसने विड्रॉ करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ से गया, तो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट कर रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखो, ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें एक लास्ट और करेंगे, जो हमने एक्वा सॉल्यूशन वाला करा था ना पहले, वो वाला। ओके अच्छा, नेक्स्ट दिस वन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अरेंज द फॉलोइंग में आएगा, चाहे ऐसे आएगा, लेकिन मिलता है। तो उन्होंने क्या करा, दैट इज CH3 होल ट्वाइस NH, यानी 2 डिग्री जो अमीन है इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। रीज़न, ठीक है, तो पहले तो या तो अरेंज के लिए आएगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो रीज़न क्या है, सिंपल, जो बेसिसिटी होती है अमीन्स की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट वन इसकी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें 3 फैक्टर काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, आइदर इट्स अ सॉल्वेशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्वेशन बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, आइदर इट्स अ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या करता है, फेवर करता है किस चीज़ को, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, ठीक है। देन तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डाईमिथाइल वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्राईमिथाइल, दैट्स वाई ये आपके कैसे होंगे, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाते हैं। तो ये आपको क्लिक करनी है फोटो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। देन तो इसके साथ पूरा पूरा आंसर ये लिख सकते हैं आप। ओके चलो, होप सो डन।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे 3 फैक्टर है, इतना बड़ा लिखने के बजाय यू कैन राइट कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है। ओके ओके अच्छा, अब देखो दिस वन इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट, हमने सारे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे जो रिपीट होते हैं इसमें, और बाकी पैटर्न्स मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो दिस वन इज अबाउट योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं। मैंने लास्ट में कहा था कि भाई टॉपिक्स हैं, तो जिसको जो याद रख सकता है रखे, नहीं तो नोट कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो रिएक्शंस बहुत सारी नहीं हो रही, कुछ करो बट करो, ठीक है। एक हमारे पास कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, इट्स ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक नॉर्मल जो रिडक्शन वाली रिएक्शंस हैं वो करोगे, ठीक। देन कार्बाइलामीन रिएक्शन एंड हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। देन एजोडाई टेस्ट जो कपलिंग रिएक्शन थी वो, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन से काम बन जाएगा। एंड इसके अलावा इट्स अ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन, जो हमने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े हैं वो। एंड लास्ट वन इज योर डायएजोटाइजेशन रिएक्शन जो बीडीसी बना रहा है, क्योंकि अभी तुमने देखा हर जगह रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ओके तो होप सो आज का वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं बोर्ड में। ओके चलो देन टिल देन बाय।